हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड परीक्षा 2022-23 में होने वाली परीक्षाओं का सिलेबस का बहुत ही बड़ा डिटेल लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को प्रथम सावधिक टर्म 1 परीक्षा 2022 और 23 का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, 12th क्लास सिलेबस टर्म 1 ऑब्जेक्टिव हिंदी कोर्स का सिलेबस लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर भाषा में कौन कौन से चैप्टर से आप लोग को टर्म 1 में क्वेश्चन पूछेगा, उस सब के बारे में हम आज आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको जब तक आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तब तक आप अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर सकते हैं और आप टॉप नहीं हो सकते। इसीलिए टॉप को होने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। तो लो आ गया, देख लो सिलेबस टॉपर होने के लिए। अर्थात आपको टॉपर होना है तो आप लोग को सिलेबस की विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कौन कौन से क्वेश्चन से कौन कौन सा चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिए, आप लोग का पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 का कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम सिलेबस लेकर आया हूँ कि कौन कौन से टर्म 1 और टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टर्म 1 को देखते हैं कि कौन कौन से टर्म 1 में हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस सब के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 12th क्लास, यहाँ सिलेबस टर्म 1 से रिलेटेड आप लोग को कौन कौन सा हिंदी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा उसको बारे में हम लोग जानते हैं, और कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं आरोह। देखिए, आरोह आप लोग का पाठ्य पुस्तक इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं आरोह में आपको काव्य खंड से पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन से रहेगा, जबकि दूसरा का चैप्टर आलोक धानवा से पूछा जाएगा, जबकि तीसरा का चैप्टर के लेखक हैं कुंवर नारायण से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। ये 3 गो आप लोग को काव्य खंड से रहेंगे। इसके बाद चौथा चैप्टर आप लोग का हो जाता है रघुवीर सहाय लेखक के रहेंगे, जबकि 5वां आप लोग को गजानंद माधव मुक्त बोध से संघर्ष चैप्टर से रहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला चैप्टर हमारा जो देख रहे हैं यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, इनके द्वारा 2 हैं, आत्म दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जबकि आलोक धानवा का कविता के बहाने कुंवर नारायण अपाहिज, रघुवीर सहाय अपाहिज से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जबकि काव्य खंड के बाद आप लोग को गद्य खंड से आप लोग का पहला चैप्टर रहेगा महादेवी वर्मा, इसके बाद दूसरा का रहेगा नरेंद्र कुमार का, जबकि तीसरा का चैप्टर रहेगा धर्मवीर भारती, और जबकि 14वां की चैप्टर रहेगा फरणीश्वर नाथ रेणु। इससे रिलेटेड आप लोग को आरोह भाग 1 से काव्य तथा काव्य खंड और आप लोग को गद्य खंड से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जबकि इसके बाद वृत्तांक भाग 2 का पाठ्य पुस्तक से आप लोग को 2 चैप्टर पूछा जाएगा, जिनमें से पहला चैप्टर रहेगा सिल्वर बैंडिंग, जबकि दूसरा का चैप्टर रहेगा जूझ। इसके बाद आप लोग को अगला चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो अगला चैप्टर में हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अभिव्यक्ति और माध्यम। अर्थात अभिव्यक्ति और माध्यम जो आप लोग का एक बुक है, उससे भी आप लोग को पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछेगा, जिसके रिलेटेड में आप लोग को जनसंख्या माध्यम और लेखन से संबंधित आप लोग को उसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अर्थात किस किस माध्यम के लिए लेखन की आवश्यकता होती है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और इसके बाद दूसरा का चैप्टर है आप लोग को है लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, अर्थात लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया से संबंधित आप लोग को भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि आप लोग का यहाँ सृजनात्मक लेखन, अर्थात सृजनात्मक लेखन से रिलेटेड आप लोगों को
भी इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे बनती है कविता, अर्थात न कैसे कविता को रचना की जाती है। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि नाटक लिखने का व्याकरण क्या है और कैसे लिखे कहानी, अर्थात किस तरह से हम लोग कहानी लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं और कविता को बना सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर आप लोग को उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि इसके बाद आप लोग को आलेख लेखन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फीचर से लेखन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद संपादकीय से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद संचार, जनसंचार और जनसंचार के माध्यम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको से पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं अंतिम में आप लोग को उसी में आप लोग को जो टर्म 1 की परीक्षा होगी उसमें भी आप लोग को अपठित गद्यांश अर्थात बिना पढ़ा हुआ गद्यांश और पद्यांश से 5-5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इस तरह से आप लोग को टर्म 1 की परीक्षा का सिलेबस का पैटर्न यहाँ बताया गया है। अर्थात आप जान रहे होंगे कि 12वीं क्लास का टर्म 1 की परीक्षा आप लोगों को नवंबर महीना में होने वाली है। इसीलिए आप इससे सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है तो आप इस तैयारी में लग जाएं और पूरी तरह से इसको आप देखें और पूरी तरह से समझें और इसी के साथ आप लोग ये अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसी तरह से नए वीडियो और इससे रिलेटेड आप अपनी वीडियो को जानने के लिए या फिर इससे रिलेटेड बहुत से अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।